पांच प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ सबसे पहले देखा है प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम कहते हैं, यानी कि उसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, जैसे कि राम कुमार, सूरज वगैरह, आगरा, दिल्ली, ये सब हमारे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जो कि उनको एक स्पेशल नाम दे दिए गए, यानी उन चीज़ों को और वस्तु और स्थान को उस एक नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, जिसमें लड़का या लड़की ये दोनों आ जाएं, या फिर जो है किसी जानवर और पक्षी, इनका अगर नाम ना दिया जाए तब ये सभी चीज़ें, पेड़ पौधे भी होते हैं, तो ये सभी भी उस कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहते हैं बॉय, तो जब उस समय बॉय जो होगा वो उसका नाम तो हमने नहीं लिया है, तब उस कंडीशन में जो बॉय होगा या फिर मैन जो होगा वो उसका नाम नहीं लिया गया है, तो इसलिए ऐसी रूप में इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर हम कहते हैं यह एक पेड़ है, तब उस समय यह एक कॉमन नाउन होगा। यदि हम कहते हैं कि तुलसी का पेड़ है, तब यह उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन कहलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमने उस समय नाम ले दिए गए। यदि नाम नहीं लेते हैं तो वो सभी चीज़ें कॉमन नाउन में आते हैं। स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में लड़का या लड़की दोनों आते हैं, तो इसलिए हमारे कॉमन नाउन होगा। अगला हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो ग्रुप में दिखाई जाती हैं, जैसे कि एक समूह को बनाए वो, जैसे कि लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी बुकें होती हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे आर्मी हो गया, तो ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन में आता है। और हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञाएँ। ये वे संज्ञा होती हैं जिनसे एक नए पदार्थ बनाए जा सकते हों, जैसे कि सभी धातुएँ, पानी से देखो हम जो चीज़ें बर्फ़ बना सकते हैं, खाना बनाते हैं, और भी अन्य चीज़ हम इस पानी के द्वारा बना सकते हैं। और ऐसे ही लोहा जो है, लोहे से हम बर्तन बना सकते हैं और फर्नीचर बना सकते हैं, और भी मशीनें और अन्य चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ही सोने से हम आभूषण बना सकते हैं और अंगूठी हुआ है, और भी चीज़ें हम बना सकते हैं, तो हमारा मटेरियल नाउन है। फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञाएँ। ये भी संज्ञाएँ होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही हम इनको छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ इनको महसूस करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे भगवान को हम देख नहीं सकते, तो इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मानते हैं। और ऐसे ही जो हवा है, यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं। गुस्सा हो गया और किसी से ईर्ष्या होगी, तो ये सभी ईमानदारी जो है, इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं, तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।